किस बात की सफरिंग? हर सिचुएशन, हर व्यक्ति का व्यवहार, खाने पीने की चीजें, गैजेट्स, अर्थात एवोल्यूशनल लाइफ। जीवन कही जाती, दो प्रकार के जीवन कही जाते हैं, एक योगी जीवन और दूसरा भोगी जीवन। योगी जीवन हाई वाइब्रेशनल लाइफ, भोगी जीवन लो वाइब्रेशनल लाइफ। दोनों में फर्क क्या है? भोगी जीवन अर्थात भोगना, सफरिंग। किस बात की सफरिंग? हर सिचुएशन, हर व्यक्ति का व्यवहार, खाने पीने की चीजें, गैजेट्स, अर्थात एवरीथिंग ऑफ द आउटर वर्ल्ड। हर चीज जो बाहर की दुनिया की है वो मुझ पर प्रभाव डालती है। हम कहते हैं बात ही ऐसी थी कि गुस्सा तो आना ही था, काम ही इतना था तो स्ट्रेस तो होना ही था। उन्होंने बोला ही ऐसे कि बुरा तो लगना ही था। मुझे दुखी होना नहीं था, लेकिन दुख उन्होंने दिया अपने व्यवहार से। ये भोगी जीवन है, जीवन ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऑन सिचुएशंस, पीपल, एवरीथिंग आउटसाइड। क्यों? क्योंकि जब मुझ आत्मा की शक्ति कम होगी तो मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, हर बात का मुझ पर प्रभाव पड़ता जाएगा। मन, बुद्धि, संस्कार और ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये है भोगी जीवन, लोअर वाइब्रेशनल लाइफ। आज चेक कीजिए, क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है? जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम संकल्प क्रिएट करना चाहते हैं, जितनी देर उसके बारे में सोचना चाहते हैं, क्या वो शक्ति हमारे पास है? आज, अभी, अगर हम अपने मन को कहें फुल स्टॉप, इस बात के बारे में और नहीं सोचना है, ये बात फिनिश हो चुकी है, पूरी हो गई है, फुल स्टॉप लगाना है, तो क्या फुल स्टॉप लगाने की, अपने थॉट्स को स्टॉप करके दूसरी दिशा में लेकर जाने की शक्ति क्या हमारे पास है? क्या हमारी बुद्धि एक सेकंड में एक्यूरेट डिसीजन लेती है? और हमारे संस्कार, हमारे शुद्ध ओरिजिनल संस्कार, पवित्रता, खुशी, शांति, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, 7 मूल संस्कार, 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, जिसके लिए हम आज तक कहते आए सतो गुणी आत्मा, ये हमारे संस्कार और स्वभाव है। क्या ये हमारे कर्म में स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं? क्या मुझ आत्मा का हर कर्म इन संस्कारों के आधार से चल रहा है? अगर मन हमारे अनुसार चलता है, अगर बुद्धि एक क्षण में एक्यूरेट डिसीजन लेती है, अगर ये 7 ओरिजिनल संस्कार हमारे हर कर्म में निकल कर आते हैं, तो वो है योगी जीवन। योगी जीवन, हाई वाइब्रेशनल लाइफ। और जब वो होगा तो आंखें वो ही करेंगी जो मैं आत्मा चाहूं, वो ही देखेंगी जो मुझ आत्मा को सुकून देता है। हर बात में देखने का नजरिया अलग होगा। लोगों को देखेगी तो विशेषताएं ही देखेंगी। क्या आंखें मेरे कंट्रोल में है? कानों से क्या सुनते हैं? किसी की निंदा सुनते हैं या किसी की विशेषताएं सुनते हैं, अच्छाई सुनते हैं? हर बात में कोई अच्छी बात सुनते हैं या पर चिंतन ही सुनते हैं? क्या ये कान मेरे कंट्रोल में है? मुख से कैसे शब्द निकलते हैं? सबको सुख देने वाले, सबको सम्मान देने वाले शब्द निकलते हैं, या कभी कभी मुख ऐसी बातें बोल देता है कि हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दिस, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। क्षमा करें, मेरा कहने का ये भाव नहीं था,
ये बात तो मेरे मुंह से निकल गई, और कभी कभी तो हाथ भी उठ जाते हैं। कोई चीज हाथ में होती है वही फेंक देते हैं, कभी कभी एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं। मुख वो चीज खाता है जो खाना नहीं चाहिए, जो मालूम है मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर भी कहते हैं क्या करे, इसके बिना रहा नहीं जाता। ये भाषा किसकी है? ये भाषा एक भोगी जीवन की है। ये भाषा एक गुलामी की जीवन की है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम, इन सभी इंद्रियों की मैं आत्मा गुलाम। तीन सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार और बाकी हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स, इनकी अगर मैं आत्मा गुलाम हूं तो ये भोगी जीवन है। पता है कि कितनी देर फोन देखना चाहिए, कितनी देर टीवी देखना चाहिए, फिर भी ध्यान बार बार उस फोन की तरफ जाता है। बार बार कुछ न कुछ चेक करते रहते हैं, बार बार कुछ न कुछ देखते सुनते जाते हैं। जो देखना नहीं चाहिए वो भी कंटिन्यूअसली देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। कहते क्या करें, मेरा ध्यान बार बार उस तरफ खिंच रहा है। तो ध्यान, योगी जीवन, योग, ध्यान, ये अटेंशन, ये शक्ति, ये स्वराज्य वापस लाना है। गुलामी की जीवन भोगी जीवन है, जहां मन सोचता ही जाता है। हम कहते क्या करें, मन सोचना ही बंद नहीं करता। ओवर थिंकिंग नेचुरल बन गई, नेचुरल बन गई। कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। बुद्धि जिसको 1 सेकंड में एक्यूरेट निर्णय लेना चाहिए, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ये करूं कि ऐसे करूं कि वैसे करूं, और कभी कभी तो इतना सोच कर भी डिसीजन नहीं ले पाते। किसी और से पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए। अपने कर्म का निर्णय दूसरों से पूछना, राय लेना, एडवाइस लेना, दैट्स फाइन, लेकिन डिसीजन, वो डिसीजन हमारा कर्म बनने वाला है, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनने वाला है। तो वो निर्णय हमारी शक्ति अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम औरों से निर्णय पूछते हैं। फिर डिसीजन लेने के बाद जब कर्म में आते हैं तो उस कर्म का कोई परिणाम आता है। तो अगर उस परिणाम में कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, कोई बात आती है, तो उसको सामना करने की शक्ति तो जिनसे राय लेकर निर्णय लिया होता है उन पर ब्लेम रखते हैं। इन्होंने कहा था ना, मैंने ऐसा किया, देखो क्या हो गया। भोगी जीवन, डिपेंडेंसी, स्वयं पर राज्य नहीं, राज्य नहीं, मालिक नहीं। संस्कार, कौन से संस्कार को आज अपने संस्कार समझते हैं। कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा संस्कार है। कौन से संस्कारों को अपने संस्कार समझते हैं। कहते हैं चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो फीलिंग, इसको नेचुरल कहते हैं। गुस्से को स्वाभाविक, नॉर्मल कहते हैं। निंदा करना, कंपैरिजन करना एक दूसरे के साथ, क्रिटिसाइज करना, ईर्ष्या, जेलसी फील होना, शिकायत करते रहना, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डर लगना, हर्ट हो जाना, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत रखना, इन सबको हमने नेचुरल कह दिया और इन संस्कारों को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो नेचुरल है, और लोगों के अंदर भी ये संस्कार है, तो मेरे अंदर भी ये संस्कार है। और जो हमारे ओरिजिनल हाई वाइब्रेशनल मूल संस्कार है, खुशी, प्यार, शांति, सुख, शक्ति, उनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, चीजों में ढूंढ रहे हैं, क्या खरीदे तो खुशी मिले, कहां जाए
तो खुशी मिले, किससे मिले तो खुशी मिले, क्या अचीव करें तो खुशी मिले, क्या खाएं, क्या पहने, क्या देखें, क्या सुने, जिससे खुशी मिले। खुशी चाहिए वाले हो गए हम। खुशी तो हमारा संस्कार है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप में आत्मा हूं। आनंद मुझ आत्मा का संस्कार है, लेकिन तो हम अपने संस्कारों के विपरीत चल रहे हैं। प्यार रिश्तों में मांग रहे हैं। कई बार कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो वाई शुड आई बी विद देम। जब मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं इनके साथ हूं ही क्यों? तो रिश्ते में हम चाहिए के लिए गए थे, कुछ लेने के लिए गए थे। प्यार, सम्मान ये मुझ आत्मा का मूल संस्कार है, तो ये देने वाला संस्कार है, चाहिए वाला नहीं। चाहिए वाला नहीं। शांति ढूंढने के लिए दूर दूर स्थानों पर जाते हैं, मुझे शांति मिले। शाम को घर आते हैं तो परिवार को कहते, 1 मिनट शांति से बैठने दो। 1 मिनट की शांति ढूंढ रहे हैं। शांति हमारा निजी गुण है, संस्कार है। शक्ति हमारा संस्कार है, लेकिन आज कमजोरी को अपना लिया। कहते क्या करें, ये मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये बात मैं नहीं कर पाता। कमजोरी को अपना संस्कार बना लिया। ज्ञान हमारा संस्कार है, लेकिन आज हम हर बात के लिए समाधान, उत्तर बाहर ढूंढते हैं। ऑनलाइन जाते हैं आंसर्स ढूंढने के लिए कि ऐसा फील हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा महसूस हो तो क्या करना चाहिए। ज्ञान हमारा संस्कार है। संस्कार है, इंट्यूशन, अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति से आंसर लेने हैं, लेकिन हम सारे आंसर्स बाहर ढूंढते हैं। तो मन जैसा होना चाहिए, उसके विपरीत हो गया। बुद्धि एक्यूरेट निर्णय ले, उसके विपरीत डिसीजंस औरों से पूछती है। संस्कार 7 ओरिजिनल संस्कार छोड़ के बहुत सारे नेगेटिव संस्कारों को अपना स्वभाव मान लिया, तो ये तीनों सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा की ये मेरे अनुसार नहीं चल रही, और बाकी इन कर्म इंद्रियों का हालचाल तो हमें पता ही है। और फिर भी ये सब होते हुए भी हमने कहा ये नेचुरल है, इसको हमने नेचुरल कहना शुरू कर दिया। आज पॉज करते हैं, पॉज करते हैं। जब तक हम इन इंद्रियों के मालिक नहीं बनेंगे, जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे, स्वराज्य में आत्मा अपनी इंद्रियों पर राज्य करती हो, जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम योगी जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तक योगी जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो शरीर का स्वास्थ्य, आत्मा की शांति और खुशी, रिश्तों में मधुरता, हार्मनी और वातावरण, एनवायरनमेंट में जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जैसी दुनिया, जैसा जीवन हम बनाना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे। हम कर नहीं पाएंगे। आज हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने रिश्तों को प्यारा बनाने के लिए, अपनी दुनिया, अपना एनवायरनमेंट को संभालने के लिए, बचाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इतनी मेहनत के बाद भी चीजें क्या सुधरती जा रही है, या कहीं कुछ और ही होता जा रहा है, कुछ और ही होता जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीजें ठीक होने की बजाय और ही दूसरी तरफ जा रही है? क्योंकि हम मेहनत सारी बाहर कर रहे हैं। रिश्ते ऐसे ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, पर्यावरण ठीक हो जाए, हम इस सारी चीजों की बाहर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि बाहर सब ठीक हो जाएगा तो यहां तो अपने आप ठीक हो जाएगा।
इक्वेशन ये था ही नहीं। ये इक्वेशन तो भोगी जीवन का होता है, जिसकी डिपेंडेंसी पूर्ण रीति बाह्य दुनिया पर होती है। तो वो आत्मा समझती है बाहर सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। इक्वेशन ये है ही नहीं। इट इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। संसार से संस्कार नहीं बनते, संस्कार से संसार बनते हैं। तो फोकस यहां लाना है, अटेंशन यहां लाना है, अपने संस्कारों पर, अपने संकल्पों पर, उस पर अटेंशन लाना है। और उसी के लिए है योग, राजयोग। राजयोग अर्थात हाईएस्ट योग, हाईएस्ट योग अर्थात जो मुझे खुद पर राजा बनाए, स्वराज्य अधिकारी बनाए। सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात जो मेरी वाइब्रेशंस को सर्वश्रेष्ठ ले जाए, वो है राजयोग। तो राजयोग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि राजयोग 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वो राजयोग नहीं है। राजयोग एक लाइफस्टाइल है, जिसको हम कहेंगे योगी जीवन शैली, योगी लाइफस्टाइल। राजयोग एक लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। इतनी सिंपल है, इतनी इजी है कि हम हर एक ये कर सकता है, हर एक कर सकता है। जब भी शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करना हो या मानसिक बीमारी को ठीक करना हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल चेंज करिए। आज हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज और हमारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कौन सा लाइफस्टाइल? योगी लाइफस्टाइल। तो चलिए छोटी छोटी बातें देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, छोटी छोटी है, थोड़ा सा हमारी अभी की लाइफस्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सुनते हुए ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे फिट होगा। नहीं, व्यर्थ नहीं सोचना, नो वेस्ट थॉट्स। हमें सबको पता है कि ये लाइफस्टाइल सही है। हमें से कोई नहीं होगा जो ये मानेगा कि ये लाइफस्टाइल सही नहीं है। कहेगा हाँ ये है तो सही, लेकिन साथ में हम क्या कहते, पर क्या करें, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता, मेरी परिस्थितियां ही ऐसी है। नहीं, परिस्थिति से स्थिति नहीं, स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर अपनी परिस्थितियां बदलनी है। तो लिखते जाइएगा, नोट करना होगा ना कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लेकर आना है, जिससे मेरी मन की स्थिति, आत्मा की शक्ति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे संबंध, मेरा एनवायरमेंट, मेरा पर्यावरण, मेरी जीवन, मेरी दुनिया लो वाइब्रेशनल एनर्जी से हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी तक पहुंच जाए। उसकी जिम्मेवारी मेरी है, मेरे लाइफस्टाइल की है। क्योंकि लाइफ अर्थात आत्मा। हमने लाइफ भी समझा सब कुछ बाहर है। लाइफ अर्थात चैतन्य आत्मा। जब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूं तो इसको डेड बॉडी कहते हैं। इस बॉडी में लाइफ जब तक है तब लाइफ है, जब वो लाइफ निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है। एक बॉडी कुछ नहीं कर सकती, वो ही शरीर है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को चलाने वाली शक्ति लाइफ निकल चुकी है। तो लाइफस्टाइल अर्थात यहां मुझ आत्मा का सोचने का, निर्णय लेने का, कर्म करने का, व्यवहार करने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब चीजों का तरीका क्या है, मेरी शैली क्या है, मेरी डेली रूटीन क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है। तो सबसे पहली चीज
योगी जीवन में हम सबने ये सुना है, लेकिन इसके अर्थ को गहराई से समझिएगा। हम सब ने ये सुना है कि योगी अर्थात ब्रह्मचर्य। सुनते आए हैं ना कि योगी आत्मा क्या धारण करती है? ब्रह्मचर्य। अब शब्द सुनकर ही हम डर जाते हैं। हम कहते हैं हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, योगी जीवन जीने के लिए घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है। अपनी नौकरी, व्यापार, बिजनेस उसको नहीं छोड़ना है। अपनी जिम्मेवारियां, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है। सबके बीच रहते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए, सारे कार्य करते हुए योगी जीवन। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प पर विराजमान। कमल पुष्प अर्थात कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से भी न्यारा। तो सबके बीच रहते हुए, सब संस्कारों और व्यवहारों के बीच रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं। उसके लिए सबसे पहली धारणा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात क्या? हाईएस्ट आचरण। आचरण, ब्रह्मचर्य आचरण शब्द से आता है। आचरण हमारा कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट वाइब्रेशनल, अर्थात सोच, नजरिया, इंटेंशंस, शब्द, व्यवहार सब में प्योरिटी, जिसको कहेंगे पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा ब्रह्मचर्य पर चल रही है, अर्थात आचरण हाईएस्ट वाइब्रेशनल आचरण ऑफ प्योरिटी। प्योर इंटेंशंस। इंटेंशंस, भावनाओं में, भावना में कोई मिलावट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो है पुण्य आत्मा। जब इंटेंशन और संकल्पों में कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए चाहिए मिलावट कर देता है। ये मैं, ये मेरा, ये अहंकार, ये आत्मा को मैला बना देता है। मैं आत्मा हूं, मैं ट्रस्टी हूं इस शरीर की, इस परिवार की, इस काम कारोबार की। मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी होकर सब चीज को संभालना है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये अहंकार को बढ़ाता है। ये अहंकार आत्मा को मैला करता है। मैं निमित्त हूं, परमात्मा मुझे यूज करके ये कार्य करवा रहे हैं। ट्रस्टी बनकर हर चीज को करना है, हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अटैचमेंट, ईगो, डर लाता है। ईगो अर्थात अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो हमने कहा मैं, या तो देशवासी के अर्थ से कहा मैं ये हूं, या धर्म से कहा मैं ये हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, मैं ये हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं अमेरिका का रहने वासी हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, जूरिस्ट हूं, मैं मेल हूं, फीमेल हूं, मैं फादर हूं, मदर हूं, हस्बैंड हूं, बच्चा हूं। ये सब हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनके साथ अटैच होना अर्थात ईगो, अहंकार। सत्यता क्या है? पवित्रता क्या है? मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं, और इस शरीर द्वारा मैं ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हूं। मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और हर एक जिनके साथ मैं संबंध में आती हूं वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये याद रखकर अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने हैं। ट्रस्टी होकर तो ऑटोमेटिकली चाहिए नहीं, निस्वार्थ हो जाएंगे। निस्वार्थ अर्थात स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए होगा, सब कुछ देने के लिए। हर एक के प्रति दुआएं, हर एक के प्रति दुआएं। दुआएं हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा, हमारा बात करने का तरीका बन जाएगा,
हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बुरा तो लगना ही था, दुख तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। नहीं, प्योर शुद्ध आत्मा हर एक को दुआएं, हर एक को शुभ भावनाएं, क्षमा भाव तो नेचुरल ही है, बुरा लगेगा ही नहीं, तो क्षमा करने की तो बात ही नहीं आएगी। जो आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार है वो हर कर्म में निकल कर आएंगे, क्योंकि मैं पुण्य आत्मा हूं। कहते हैं ना, दान पुण्य करो, तो पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म अर्थात सेवा, निस्वार्थ सेवा। सेवा अर्थात सिर्फ वो नहीं जो हम कहीं जाकर कुछ करते हैं, सेवा वो तो करना ही है, लेकिन सेवा अर्थात जो कुछ हम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अपने व्यापार को संभाल रहे हैं, आप समाज में कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज को सेवा भाव से करना। अपने परिवार को संभालना ये मेरी सेवा है। जब इस भाव से करेंगे तो देने की भावना से करेंगे। ये मेरा है, इनको मेरे अनुसार होना चाहिए, तो चाहिए की भावना से करेंगे। चाहिए करेंगे, अहंकार से करेंगे तो वाइब्रेशन नीचे खींच कर आएगी। पुण्य आत्मा बनकर सेवा भाव से करेंगे, देने की भावना से करेंगे, ट्रस्टी बनकर करेंगे तो वाइब्रेशन ऊपर चली जाएंगी। सो पुण्य आत्मा निस्वार्थ सदा प्रसन्न चित रहेगी, सदा संतुष्ट रहेगी। योगी अर्थात कंटेंटमेंट, संतुष्टता, क्योंकि आत्मा की शक्ति भरपूर भरपूर। ऐसी आत्मा सबको दुआएं देगी और नेचुरल है कि ऐसी आत्मा को सबसे दुआएं मिलेंगी। सिर्फ शुक्रिया नहीं, थैंक यू नहीं, लेकिन दिल से सबकी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये आत्मा पुण्य आत्मा होगी। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शन। श्रेष्ठ वाइब्रेशन के आधार से संकल्प, बोल और व्यवहार, इसको कहेंगे ब्रह्मचर्य।